यूपी की बहुचर्चित अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव में बीजेपी का कमल खिल गया है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद को बीजेपी उम्मीदवार चंद्रभान पासवान ने 61,710 वोटों से हरा दिया। भाजपा जितने अंतर से 2024 लोकसभा सीट हारी थी, उससे अधिक अंतर से उपचुनाव जीतने का संकल्प बीजेपी ने पूरा कर लिया है। अयोध्या में एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का करिश्मा सामने आया है। दरअसल मिल्कीपुर उपचुनाव में सिपहसालारों की मदद से भाजपा को भारी मतों से जिताकर योगी ने कुशल संगठनकर्ता होना साबित किया है। वहीं इस पूरे उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का पीडीए पूरी तरह बेअसर दिखा। योगी के जादू के सामने समाजवादी पार्टी न तो पिछड़ा, न दलित और न ही अल्पसंख्यक मतों को सहेजने में सफल रहा। वहीं टीम योगी ने राम मंदिर निर्माण के बाद भी फैजाबाद लोकसभा सीट हारने के टीस को मिटाने में कामयाबी पाई है। जितने अंतर से लोकसभा सीट पर बीजेपी की हार हुई थी, उससे अधिक अंतर से उपचुनाव जीतने का संकल्प भी बीजेपी ने पूरा कर लिया है। पार्टी के रणनीतिकारों की ओर से फैजाबाद लोकसभा सीट हारने और राम मंदिर निर्माण मुद्दे को भुनाने की भरपूर कोशिश की गई और इसमें सफलता भी मिली है। बता दें कि भाजपा की जीत के कई कारण हैं। सबसे पहला, प्रत्याशी बदलना। दूसरा, कुशल संगठनकर्ता जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद थे और पूर्व सांसद लल्लू सिंह की रणनीति। तीसरा, पंचायत स्तर पर पक्ष विपक्ष को साथ लेकर चुनाव को धार देना और परदेशी वोटरों को बूथ तक लाना था। चौथा, सीएम योगी की सभाएं और सिपहसालारों की ओर से क्षेत्र को मतना। और पांचवा, संघ और अनुषांगिक संगठनों की ओर से पूरे इलाके में सक्रियता बढ़ाना था। वहीं बात करें समाजवादी पार्टी की हार की, तो सपा की हार की 5 बड़ी वजह ऐसी थी जिसने अजीत प्रसाद का राजनीतिक करियर का पहला चुनाव ही हरा दिया। समाजवादी पार्टी की हार का सबसे बड़ा कारण था परिवारवाद के आरोपों को मिटा पाने में विफलता। दरअसल अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को सपा ने टिकट दिया था। अवधेश प्रसाद खुद इस सीट से विधायक थे। 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद वह सांसद बन गए और मिल्कीपुर सीट खाली हो गई। वहीं उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने उनके ही बेटे को प्रत्याशी बना दिया। दूसरा कारण, यादव वोटरों को सहेज न पाना। तीसरा बड़ा कारण था कि पीडीए में बिखराव रोकने में समाजवादी पार्टी पूरी तरह से विफल रही। चौथा कारण था सपा नेताओं का अनाप शनाप बयान देना और जनता के मिजाज को समझने में चूक करना। वही सपा की हार का पांचवा कारण था स्थानीय नेताओं की ओर से भाजपा के आक्रामक प्रचार की काट न खोज पाना।